उदाहरण देना है, परमेश्वर की सेवकाई में अगर अपॉइंट करना है, ये परमेश्वर का काम है। आमीन। आप इंजीनियर आपके मन से बन सकते हो, आप डॉक्टर आपके मन से बन सकते हो, आप एक्टर आपके मन से बन सकते हो, आप बिजनेसमैन आपके मन से बन सकते हो, लेकिन जब सेवकाई की बात आती है तो सेवकाई के लिए परमेश्वर आपको बुला देता है, परमेश्वर आपको चुनता है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। इसलिए ये जो सेवा है, इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी थिंग। इस प्रकार हन्ना ने बोला, प्रभु आपने दिया, ये सेवक बनेगा, ये नबी बनेगा। हार्डली आजकल के माता पिताओं में आप देखते हैं कोई आके खड़ा होकर नहीं बोलता कि हम अपने बेटे को सेवक बनाना चाहते हैं, हम अपने बेटे को पास्टर बनाना चाहते हैं, हम अपने बेटे को प्रभु का दास बनाना चाहते हैं। कोई भी जवान आके खड़ा होकर ये गवाही नहीं देता है कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है और मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर की सेवकाई में समर्पित करना चाहता हूं, मैं प्रभु का दास बनना चाहता हूं, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। नोबडी। परमेश्वर स्वयं मूसा को यह आज्ञा दे रहा है, यहोशू जो नून का पुत्र है उसके ऊपर तो हाथ रख। लाखों और लाखों लोगों के ऊपर परमेश्वर ने जोशुआ को अपॉइंट किया, यहोशू को चुना। परमेश्वर ने पहले से यहोशू को सेलेक्ट करके रखा था, यहोशू के ऊपर हाथ रखो, वो इस संपूर्ण प्रजा का नेतृत्व करेगा। पहली आशीष यहोशू के जीवन में कि परमेश्वर ने उसको इजराइली लोगों का बड़ा लीडर चुना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी आशीष मैंने आपको लास्ट टाइम बोल दिया था, यहोशू आप 19 अध्याय 49 और 50 वचन को पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम दुआएं तो बहुत करते हैं, सालों साल से कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा उत्तर? परमेश्वर कोई ब्लाइंड तो है नहीं, वो आपके जीवन को जानता नहीं है। प्रार्थना कर लिया मैंने और प्रार्थना करके परमेश्वर ने मुझे दे दिया, ऐसा नहीं है। कई बार हम कई दिनों कई बात के लिए कई सालों से प्रार्थना कर रहे, मिल नहीं रहा। या तो परमेश्वर में प्रॉब्लम है या तो आप में प्रॉब्लम है। परमेश्वर में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता, तो सारा का सारा दोष किसके ऊपर आएगा? मुझ में कोई भी प्रॉब्लम है ना। आप प्रार्थना कर रहे, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, हम दोष परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं। कभी आपने अपने जीवन को झांक कर देखा, कभी आपने अपने जीवन को जांच कर देखा कि मेरा जीवन, मैं इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन में हो क्यों नहीं रहा? यहोशू को जब आप पढ़ते हो, आपको एक बड़ा एक्साइटमेंट मिलना चाहिए, एक बड़ा एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। माय गॉड, यहोशू में ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर ने जो बोला उसको दिया और उसको चुनाव करने का मौका दिया। तुम चुनाव कर लो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे। और हम सालों साल से दुआ करें, प्रभु हमें ये चाहिए ना, दे देना, प्रभु हमें ये चाहिए, मिल नहीं रहा। कभी सोचा सीरियसली क्यों परमेश्वर स्वर्ग खोलकर मेरे लिए वो आशीष नहीं दे पा रहा है? क्या प्रॉब्लम है? तीसरी बात बाइबल में लिखा है, व्यवस्था 34:9 और यहोशू 24:31, ये दोनों जगह में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोशू की सेवकाई का इतना बड़ा प्रभाव सारे इजराइल लोगों के ऊपर था कि उसके जीते जी भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। और यहोशू के मरने के बाद जितने भी पुराने प्राचीन लोग थे, वे भी परमेश्वर के वचन से भटके नहीं। तो कई बार क्या होता है, अगर लीडर मर गया, खत्म सब। पासबान मर गया, कलीसिया चर्च टूट गई, खत्म हो गई। जब तक पासबान जीवित है, जब तक लीडर जीवित है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पासबान मर गया, लीडर मर गया, भटक गए, फिर अपने मन से करने लगे। एक बाइबल में लिखा है, यहोशू जब तक जीवित था, किसी भी इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। इतना यहोशू की लीडरशिप का प्रभाव इजरायलियों के ऊपर था। तो 3 बातें मैंने आपको बताई यहोशू के बारे में। पहली बात, परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ी सेवकाई का लीडर बनाया, या फिर मूसा के स्थान पर परमेश्वर ने उसको लीडर बनाया। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसको जो उसकी इच्छा थी परमेश्वर ने वो दिया। और तीसरी बात, उसकी सेवकाई का प्रभाव अद्भुत रीति से लोगों के ऊपर था कि यहोशू मरने के बाद भी लोग परमेश्वर के वचन से दाएं और बाएं नहीं हुए।